आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जो बटन है प्लीज इसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले वेलकम टू बाबा फरीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। तो भूल गए, आप तो कोणी मार हो, आप तो कोणी मार हो। हमारी बहन चाहे बिठाए ना बिठाए पर कोणी तो नहीं मारती, आप तो कोणी मार हो। मेरे भरोसे कांग्रेस पार्टी के साथी बैठे होंगे जिन्होंने भूख को वोट नहीं देना चाहता। पर एक मजे की बात और है, जितनी बीजेपी से नाराजगी है उससे कहीं ज्यादा तंवर से नाराजगी है, बीजेपी से भी ज्यादा तंवर से नाराजगी है। अगर मैं गलत हूं तो बता दो, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। मैं कहना नहीं चाहता था पर कहना पड़ेगा। मेरी तो विचारधारा बहन जी, जब तंवर साहब कांग्रेस में थे तब भी मेरा विचारधारा उनसे नहीं मिली, पर कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस का हाथ का निशान था, हमने उनको साथ दिया। मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ साथियों ने साथ दिया और यहां से जिताने का भी काम किया। मैं एक उनका बयान पढ़ रहा था, वह कांग्रेस पार्टी की वो निंदा कर रहे थे, सरदार मनमोहन सिंह जी की निंदा कर रहे थे, राहुल गांधी जी की निंदा कर रहे थे और हमारी बहन कुमारी शैलजा की भी निंदा कर रहे थे। आपने भी वीडियो सुना होगा। पर मैं इस मंच के मार्फत मेरे छोटे भाई अशोक तंवर से एक पूछना चाहूंगा, अरे अपनी मां को कभी कोई गाली देता है क्या? मैं तंवर साहब से पूछना चाहूंगा, जो आज आपकी हैसियत है वो हैसियत किसने बढ़ाई? इस कांग्रेस पार्टी ने आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कांग्रेस के मार्फत प्रधान बनाने का काम किया। ध्यान पड़ा मैंने कि कुमारी शैलजा जी को तो आपके कपड़ों में बदबू आती है कि वो आपको बराबर नहीं बिठाती। अरे आपका कहाँ व्यक्तित्व है कुमारी बहन शैलजा जी के बराबर? आप शैलजा जी का मैं आप सभी लोगों के लिए तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने इस चुनावी अभियान के लिए सबसे पहले इस दबाड़ी हलके से शुरुआत की। इसके लिए भी मैं बहन कुमारी शैलजा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। पार्टी के सभी मेरे वरिष्ठ साथीगण जो यहाँ पे पधारे हैं, नाम की औपचारिकता में ना पढ़ते हुए, सभी आदरणीय हैं, सभी वरिष्ठ हैं और सभी के बलबूते से आज ये कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद भी करना चाहूँगा। सिर्फ 12 घंटे के नोटिस पे आप हजारों की तादाद में यहाँ पहुँचे और आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमेशा भी जब भी हमने आवाज़ आपसे निवेदन किया, जब भी आप आवाज़ उठाई, आपने इस कांग्रेस झंडे को बुलंद करने का काम किया। इसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे एक पार्टी ने जो गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन, और जिसके तहत 9 टिकटें 9 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और 1 सीट पे आम आदमी आप पार्टी जो कुरुक्षेत्र में एक उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी के रूप में लड़ रही है। और आज भी आप यहाँ गठबंधन के आप पार्टी के जितने मेरे वरिष्ठ साथीगण यहाँ जो पहुँचे हैं, मैं बहन कुमारी शैलजा जी की तरफ से आप पार्टी के जितने वरिष्ठ साथी, खास तौर पे मेरे भाई जो किसान सेल के प्रधान हैं, भाई कुलदीप बांबू जी,
और लोकसभा के प्रभारी भाई कुलदीप गदराना जी, महिला जो इसमें सचिव हैं मेरी बेटी पूनम गोदारा जी, और शहर के प्रधान जिला सचिव भाई राजा सरा जी, और संघर्ष करके आज आपके सामने दो चीज हैं। भारतीय जनता पार्टी से आज सारा वर्ग नाराज है, 36 के 36 वर्ग नाराज है, पर सबसे नाराजगी ज्यादा किसान और दलित वर्ग की है। पर छोटा दुकानदार, कर्मचारी, व्यापारी सभी नाराज है और आज कोई उसको वोट नहीं देना चाहता। पर एक मजे की बात और है, जितनी बीजेपी से नाराजगी है उससे कहीं ज्यादा तंवर से नाराजगी है, बीजेपी से भी ज्यादा तंवर से नाराजगी है। अगर मैं गलत हूं तो बता दो, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं कहना नहीं चाहता था पर कहना पड़ेगा। मेरी तो विचारधारा बहन जी, जब तंवर साहब कांग्रेस में थे तब भी मेरा विचारधारा उनसे नहीं मिली, पर कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस का हाथ का निशान था, हमने उनको साथ दिया। मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ साथियों ने साथ दिया और यहां से जिताने का भी काम किया। मैं एक उनका बयान पढ़ रहा था, वह कांग्रेस पार्टी की वो निंदा कर रहे थे, सरदार मनमोहन सिंह जी की निंदा कर रहे थे, राहुल गांधी जी की निंदा कर रहे थे और हमारी बहन कुमारी शैलजा की भी निंदा कर रहे थे। आपने भी वीडियो सुना होगा। पर मैं इस मंच के मार्फत मेरे छोटे भाई अशोक तंवर से एक पूछना चाहूंगा, अरे अपनी मां को कभी कोई गाली देता है क्या? मां से नाराजगी हो सकती है पर मां की कभी कोई निंदा, कपूत भी मां की निंदा नहीं करता। वो कांग्रेस पार्टी, मैं तंवर साहब से पूछना चाहूंगा, जो आज आपकी हैसियत है वो हैसियत किसने बनाई? इस कांग्रेस पार्टी ने आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कांग्रेस के मार्फत प्रधान बनाने का काम किया। इस कांग्रेस पार्टी ने आपको एनएसयूआई का प्रधान बनाने का काम किया और इस कांग्रेस पार्टी ने आपको राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस का प्रधान बनाने का काम किया और इस कांग्रेस पार्टी ने आपको राहुल गांधी ने लोकसभा का टिकट यहाँ के दे के भेजा और इस सरसा की जनता ने एकजुट होकर आपको सांसद बनाने का काम किया। मनमुटाव किसी से हो सकता है, आप अपने मनमुटाव के कारण, स्वार्थ के कारण पार्टी छोड़ के गए हों, पर पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की तो कम से कम निंदा ना करें, आपका नैतिक फर्ज नहीं पड़ता। दूसरा एक बयान पढ़ा मैंने कि कुमारी शैलजा जी को तो आपके कपड़ों में बदबू आती है कि वो आपको बराबर नहीं बिठाती। अरे आपका कहाँ व्यक्तित्व है कुमारी बहन शैलजा जी के बराबर? आप तो भूल गए, आप तो कोणी मार हो, आप तो कोणी मार हो। हमारी बहन चाहे बिठाए ना बिठाए पर कोणी तो नहीं मारती, आप तो कोणी मार हो। मेरे भरोसे कांग्रेस पार्टी के साथी बैठे होंगे जिन्होंने भुगत हो। ये हालात थी तो तुलना आपके सामने है, एक व्यक्तित्व, ये है राष्ट्रीय व्यक्तित्व। और मैं, मेरी बहन शैलजा गवाह है, शायद पहला आदमी होऊंगा जिन्होंने कहा सरसा से लड़ो। पूछ लो बहन जी से, बहन कुमारी शैलजा आपने कहा, आज नहीं 2 महीने पहले मैंने कहा, मैंने सर्वे कराया बहन जी सरसा आओ, अगर आपने लोकसभा चुनाव लड़ना है, लड़ना ना लड़ना वो आपका अपना फैसला है। अगर लोकसभा चुनाव लड़ना है तो आप सरसा आओ और सरसा की जनता आपको आंखों के पलकों पे बिठाकर, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, आंकलन नहीं, पर मैं एक चीज कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत बूथ स्तर पर काम किया तो आप और हम रिकॉर्ड भी कायम कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, गणित सामने है, राजनीतिक गणित भी कई बार 2 चीज होती है, एक है मैथमेटिक्स और एक है केमिस्ट्री। कई बार गुणा 2 2 4 हो जाता है,
पर केमिस्ट्री नहीं मिलती। और अगर जब केमिस्ट्री मिल जाए तो 2 2 5 हो जाया करते हैं। और यहाँ केमिस्ट्री भी मिल रही है। मेरे जो आम आदमी के साथी हैं सारे पुराने कांग्रेसी हैं, तो हमारी केमिस्ट्री भी सही है। जहाँ 2 2 4 होंगे तो ये पुराने सारे कांग्रेसी साथी हैं, तन मन से मदद करेंगे। केमिस्ट्री भी सही है, अर्थमेटिक भी सही है, गणित भी सही है। और अगर अर्थमेटिक और गणित सही हो तो 2019 में हम एक नारा लेके आपके बीच आए थे, मैं नहीं हम। डॉक्टर केवी सिंह में मैं नहीं है ना अहंकार है। और डॉक्टर केवी सिंह ने हमेशा अहंकार की लड़ाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर केवी सिंह ने तानाशाही और जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और वह नारा दे के आप लोगों के बीच आए थे, मैं नहीं हम। और उस मैं नहीं हम का नतीजा अमित नहीं जीता, आप जीते हो। और आप लोगों ने 16,000 वोटों से अमित को नहीं जिताया, कांग्रेस पार्टी को जिताया। मैं नहीं हम, वही नारा लेके फिर हम निकले हैं। और नारा हमारा है, पहले सिरसा की बारी फिर हरियाणा की तैयारी। कांग्रेस पार्टी इस सिरसा जिला के आखिरी कोने से ये आंधी चलेगी और 10 की 10 सीट कांग्रेस जीत के जाएगी। और मैं आप लोगों के भरोसे फिर वो इसी नारे पे मैं नहीं हम मिल के लड़ाई लड़ेंगे। 2019 में जहां 16,000 की लीड थी, अमित तो बहुत साधारण कार्यकर्ता था, बहन शैलजा जी का तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। तो मुझे पूरा भरोसा यकीन है कि हम 16 नहीं, उस 16 को 32,000 करने का काम करेंगे। और भरोसा है कि आप सभी साथियों की मेहनत से एक एक लड़ाई बूथ पे लड़के हम 32 से नहीं 35,000 का टारगेट फिक्स करके चलें। और ताकि हम आने वाले विधानसभा के अंदर भी हरियाणा में राज बने। और जो राहुल गांधी जी ने, वो बहन जी बताएंगे, जो गारंटी जो है संकल्प आपके सामने दिए हैं, मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूं, ऑन ओथ 96 में मैं कांग्रेस में आया, इतना अच्छा चुनावी घोषणा पत्र आज तक कांग्रेस पार्टी का नहीं आया। और ये चुनावी घोषणा पत्र अगर जनता ने ताकत दे दी, और मैं दावे के साथ जिस तरह के हालात बन रहे हैं, और सरकार बढ़ेगी, और सरकार बढ़ने के बाद और ये जो संकल्प लागू हो गए, तो इस देश के किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, दुकानदार की कायाकल्प हो जाएगी। और हमें कोई फैसला करना होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी, मेरे ख्याल में मैंने मेरी जिंदगी में इतना किसी आदमी को संघर्ष करते हुए नहीं देखा। 6,000 किलोमीटर पैदल चलना, अपने मंसूबे से, चाहे कितना ही मीडिया ने उनको क्रिटिसाइज करने का काम किया हो, कितना ही छोटा साबित करने का काम किया हो, पर उन्होंने अपना रास्ता तय करने की अपनी जो जिद है, और वो जिद ठानी है। और आने वाले चुनाव में कांग्रेस जीतेगी लोकसभा में। और कुमारी बहन शैलजा जी, आपकी आवाज़ बढ़कर लोकसभा में आपकी आवाज़ को बुलंद करेगी। बाकी मैंने कुछ मुद्दे बहन जी के सामने रखे हैं, वो बहन जी करेंगे कि मैं लोकसभा में आप जीत के जाएं। हमारी आपको शुभकामनाएं हैं, बधाई है, शुरू है। और हमारी आवाज़ को जिस तरीके से आपने पहले बड़ी रेलवे लाइन लाकर, सेंटर बनाकर, दिल्ली में आपने लोकसभा में हमारी आवाज़ को बुलंद किया है, आगे भी आप उस आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो मैं एक बार खास तौर पे राकेश शर्मा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जज्बा छोड़कर आज बहन